नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीपीएस ऑनलाइन क्लासेज कठुमर। अपनी प्रश्नावली फास्ट वैदिक गणित चल रही है, जिसके अंतर्गत हमने भाग की 3 विधियों को सीख लिया है। अगली 2 विधियां और शेष बची हैं। अपन पढ़ रहे हैं वर्ग करने की विधियां। वर्ग करने की विधियां। दो विधि शेष बची हैं। 3 विधि हमने पढ़नी है, तो अपनी चौथी विधि है उपसूत्र आनुरूप्य विधि से वर्ग। उपसूत्र आनुरूप्य विधि से वर्ग। उपसूत्र आनुरूप्य विधि से वर्ग। इस विधि के अंतर्गत जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया दोस्तों, अपन 34 का वर्ग कर रहे हैं। वर्ग कर रहे हैं, 2 अंकों की संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? 2 अंकों की संख्या। और 2 अंकों की यदि आपको संख्या मिलती है तो उसमें आप पहली संख्या को मानेंगे a और दूसरी संख्या को मानेंगे b। अर्थात आपको उसके अंतर्गत करना है। आपको सबसे पहले हम a का स्क्वायर करेंगे और अंत में तीसरे खंड में b का स्क्वायर करेंगे। मध्य में a और b दोनों का मल्टीप्लाई और एक बार और पुनः इसी में ही जोड़ देंगे। इस प्रकार से हमें क्या करना है? वर्ग करना है। क्या करना है? वर्ग। चलो करते हैं। सबसे पहले हम पहला जो अंक है उसका वर्ग करेंगे, फिर दोनों का गुणा और अंत में दूसरे अंक का स्क्वायर। मध्य में आपको एक बार और पुनः जोड़ना है दोनों अंकों के गुणनफल को। जोड़कर 3 खंड बनेंगे हमारे, और प्रत्येक खंड से हमें एक एक अंक लेना है। प्रत्येक खंड से कितने कितने अंक लेंगे? एक एक। ध्यान से देखिए, हल करते हैं। सबसे पहले 3 का वर्ग किया ऑमलेट, 3 और 4 का क्या करेंगे? गुणा। 2 बार जोड़ना है आपको और अंत में करेंगे 4 का वर्ग। ध्यान से देखें क्या प्राप्त हुआ। 3 का वर्ग कितना है? 9 ऑमलेट 3 चौका 12 प्लस 12 ऑमलेट 4 का हो गया 16। 9 ऑमलेट 12 12 कितने हुए? 24 ऑमलेट 16। अब हम प्रत्येक खंड से एक एक अंक लेंगे। प्रत्येक खंड से कितने कितने अंक लेंगे? एक एक अंक। यहाँ तो कितना ले लिया? 6। क्या बचा? 1 को अगली संख्या में जोड़ेंगे। 1 और 24 कितने हो गए? 25। 25 के लिए क्या आया? 5। क्या बचा? 2 को अगली संख्या में जोड़ेंगे। 2 और 9 11। 11 की 11। इस प्रकार से हम उपसूत्र आनुरूप्य विधि से वर्ग करते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको 3 अंकों की संख्या मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। जैसे कि आप 115 का वर्ग कर रहे हो। किसका वर्ग कर रहे हो? 115 का वर्ग कर रहे हो। तो हमें पहले वाली तरह ही करना है। अब हम a का मान मानेंगे 11। a का मान 11 और b का मान मानेंगे 5। तो 11 का स्क्वायर
यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करना है 11 और 5 का, प्लस में 11 इंटू 5 दो बार करना है। अंत में 5 का क्या करेंगे स्क्वायर, नीचे देखिए क्या आता है 11 का वर्ग कितना है 121 और 11 पंजे 55, 55 दो बार जुड़ेगा और 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग आएगा 25, 121 55 और 55 हो गए 110 और 25। दोस्तों अपन को वही सेम पहले वाली तरह एक एक लेना है प्रत्येक खंड से। चलिए 5 दो को अगली संख्या में जोड़िए 110 और 2 कितने हो गए 112, 112 के लिए क्या लिया 2, 8 से 11, 11 को किसमें जोड़ा 121 में, तो अपना आंसर आया 121 और 11 132, यानी आंसर आया 13225। इस प्रकार से हम उपसूत्र अनुपेय विधि से वर्ग याद करते हैं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसके पश्चात जो अगली विधि है उस विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन विधि से वर्ग। अगली जो विधि है वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन विधि से वर्ग। 5वें नंबर की विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन विधि से वर्ग। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन विधि से वर्ग। इस विधि की कुछ विशेषताएं हैं कि इस विधि की सहायता से केवल उन्हीं संख्याओं का वर्ग किया जा सकता है जिन संख्याओं के इकाई अंक 5 हों। इकाई अंक क्या हो 5 हों, उन्हीं संख्याओं के क्या किया जा सकता है इस विधि से वर्ग ज्ञात किया जा सकते हैं। इसका हमें फॉर्मूला याद रहना चाहिए। इसका सूत्र होता है शेष निकलम अंक समान इनटू उसका एकाधिक उसका एकाधिक औलेख चरम अंक का स्क्वायर। चरम अंक यानी अंतिम अंक कितना आएगा 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कह सकते हैं। अंत में हमेशा इस विधि में अंत में हमेशा 5 का क्या होगा स्क्वायर होगा, या फिर हम चरम अंक यानी इकाई अंक का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। चरम अंक का स्क्वायर, चरम अंक का स्क्वायर या 5 का स्क्वायर कह लीजिए। यहां से देखें, जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, हम बात कर रहे हैं कितने का 85। इसकी खास विशेषता क्या है इस विधि की दोस्तों? इस विधि की खास विशेषता है कि इसका जो इकाई का अंक है वो हमेशा क्या होगा 5। इकाई का अंक क्या होगा 5। मैंने एक चीज और बता दूं कि इसमें एक नई चीज आई है निकलम अंक। नई चीज क्या है निकलम अंक। निकलम अंक क्या होता है कि निकलम अंक जो होता है वो संख्या, जैसे ये संख्या इसका हम बात कर रहे हैं तो संख्या के सभी अंक निकलम अंक कहलाते हैं। संख्या के सभी अंक क्या कहलाते हैं निकलम अंक। अब इनमें से एक जो 5 है उसको तो अपन ने कहां पर ले लिया दूसरे पक्ष में, दाहिने पक्ष में उसका वर्ग करेंगे। तो इसके अलावा जो और अंक बचे यानी शेष निकलम अंक जो बचे हैं उनको लिखेंगे, उसका एकाधिक करेंगे और अंत में उस इकाई के अंक का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि निकलम अंक किसे कहते हैं? संख्या, जो भी संख्या दे रखी है उसमें जितने भी अंक होते हैं वो सभी अंक निकलम अंक कहलाते हैं। तो अपन कितने का वर्ग कर रहे हैं? संख्या 85 का वर्ग कर रहे हैं और 85 का हम वर्ग करेंगे तो फॉर्मूला होता है अपना शेष निकलम अंक, यानी कि अंत में 5 का स्क्वायर हो गया
तो अपना आंसर आ रहा है 8 इंटू 8 का एकाधिक कितना होगा 9 ऑब्लिक 5 का वर्ग कितना हो गया 25 बराबर 8 9 72 ऑब्लिक 25। इसके अंतर्गत कोई भी पक्ष वाला सिस्टम नहीं है कि दाहिने पक्ष से 1 अंक लेने 2 अंक लेने, जो भी दाहिने पक्ष से अंक मिलते हैं वो पूरा पूरा कंप्लीट अपना आंसर में आएगा। 25 का 25 और इधर जितना भी आएगा वो कंप्लीट आएगा 72 25। इस प्रकार से हम सूत्र एकाधिक पूर्व विधि से वर्ग ज्ञात करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। सूत्र आपको याद रखना है शेष निकलम अंक इनटू उसका एकाधिक ऑब्लिक 5 का स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल, हम संख्या 135 का वर्ग कर लेंगे। कौन सी विधि से? सूत्र एकाधिक पूर्वेन विधि से। 135 का वर्ग कर रहे हैं तो आपको जब भी हम संख्या का वर्ग करेंगे, किसका वर्ग कर रहे हैं? संख्या 135 का क्या कर रहे हैं? हम वर्ग कर रहे हैं। तो हमें एक चीज तो फिक्स है कि अंक में कितने का इकाई अंक का स्क्वायर आएगा। इकाई अंक कितना है इसका? 5 और 5 ही आएगा एकाधिक पूर्वेन विधि में। 5 का क्या करेंगे हम? स्क्वायर। इसके अलावा शेष जो निकलमांक बचे वो क्या बचा है? 13 इंटू यानी निकलमांक इंटू उसका एकाधिक। शेष निकलमांक क्या बचे? 13 और इंटू उसका एकाधिक करेंगे तो 13 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लगाएंगे और एकाधिक चिन्ह जिस संख्या के ऊपर लगता है संख्या एक अधिक हो जाती है। आप देख रहे होंगे इधर 13 है इंटू 13 का एकाधिक कितना होगा? 14 ऑब्लिक 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 25। चलो लिखिए 13 इंटू 13 का एकाधिक हुआ 14 ऑब्लिक 5 का वर्ग कितना आया? 25। 13 इंटू 14 करेंगे तो ये आएगा अपना 182 ऑब्लिक 25। मैंने अभी बताया कि दाहिने पक्ष में जितने भी अंक होंगे सभी अंक आंसर में आएंगे। इधर से आ गया 25 और दूसरे पक्ष से आ गया 182। अपना आंसर आ गया 18,225। तो आपको दोस्तों समझ में आई होगी सूत्र एकाधिक पूर्व विधि से वर्ग किस प्रकार ज्ञात करते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे घनफल करने की विधियां। ध्यान से देखें, घन के लिए या घनफल के लिए एक ही बात है। घन करने की विधियां, घन करने की विधियां, वैदिक विधियों की सहायता से किस प्रकार घन किए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली विधि है निकलम विधि। निकलम में भी आधार उपादान विधि, कौन सी विधि है? निकलम विधि। दूसरी विधि है उपसूत्र आनुपेन विधि। उपसूत्र आनुपेन विधि। और तीसरी विधि है अपनी सूत्र
एकाधिकेन पूर्वेन विधि। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन विधि। मैं आपको बता दूं कि घनफल करने की पहली विधियों से घनफल करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है निकलम विधि, दूसरी विधि है उपसूत्र अनुपेन विधि और तीसरी विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन विधि। सर्वप्रथम हम देखते हैं निकलम विधि से घन किस प्रकार किए जाते हैं। सबसे पहली विधि पढ़ेंगे हम निकलम विधि। आपको पता है कि सबसे पहले आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, हम मान लीजिए 23 का रन कर रहे हैं। कितने रन कर रहे हैं? 23 का। तो सबसे पहले मैंने एक सूत्र बताया था कि सूत्र होता है संख्या बराबर आधार इनटू उपादान प्लस विचलन। प्लस विचलन। यहां से देखिए संख्या कौन सी कितनी अपनी 23 का हम घन कर रहे हैं। कितने घन कर रहे हैं? 23 का। तो संख्या है 23 बराबर आधार कितना होगा 23 के लिए 10 इंटू उपादान कितना होगा 2 और विचलन कितना होगा 10 दूनी 20 और 3 23। विचलन होगा 3। यानी हम 23 को स्क्वायर से तोड़ लेंगे 10 गुना 2 प्लस 3। तो पहला वाला हुआ आधार, दूसरा वाला हुआ उपादान और तीसरा वाला हुआ विचलन। ध्यान से देखें कि अब हमें सूत्र पता होना चाहिए। निकलम विधि से घनफल करने का क्या पता होना चाहिए? सूत्र। तो हम घनफल के लिए जो सूत्र प्रयोग करेंगे वो अपना सूत्र होगा, ध्यान से देखें, उपादान के संख्या के घन का सूत्र है ये। कोई भी संख्या जिसका हम घन करेंगे उसमें अपन को ये प्रयोग करना है, ये वाला सूत्र प्रयोग करना है। उपादान का स्क्वायर उपादान अंक का स्क्वायर कोष्टक संख्या प्लस 2 गुना विचलन पहले पक्ष में आएंगे उपादान का स्क्वायर और संख्या प्लस 2 गुना विचलन। दूसरे पक्ष में आपको लिखना है उपादान दूसरे कोष्टक में 3 गुना विचलन का स्क्वायर विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। विचलन का क्यूब, ये वाला सूत्र आपको प्रयोग करना है। यानी से अपन क्या कर रहे हैं 23 का रन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम उपादान का स्क्वायर, उपादान कितना है देखिए, आधार इंटू उपादान, आधार 10 है, उपादान होगा 2, तो 2 का स्क्वायर कोष्टक संख्या कितनी है 23 प्लस 2 गुना विचलन, विचलन कितना है 3 ऑब्लिक उपादान, उपादान कितना है 2 कोष्टक 3 गुना विचलन का स्क्वायर, 3 गुना विचलन का स्क्वायर, 3 गुना विचलन कितना है 3, विचलन कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे
और अंतिम पक्ष में आएंगे विचलन का क्यू यानी 3 का क्यू। ध्यान से देखिए 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4 इंटू यहाँ पे 2 का गुना 3 से किया 2 तिया 6 और 6 को 23 में जोड़ेंगे 36 और 6 कितने हो जाएंगे 29 और एक या सबसे पहले 3 का वर्ग किया 3 का वर्ग किया कितना है 9 9 का गुना 3 से हुए 9 तिया 27 कोष्टक हल हो चुका है 27 27 गुना 2 से करेंगे 27 दूनी 54 और एक 3 का घन करेंगे तो 3 का घन से मतलब है कि 3 गुना 3 गुना 3। हम मान लीजिए 7 का घन कर रहे हैं तो 7 गुना 7 गुना 7। हम 5 का घन कर रहे हैं तो 5 गुना 5 गुना 5। इस प्रकार से हम क्या करते हैं गुना करते हैं। जब 3 का घन है तो 3 गुना 3 के कितना है 9 और 9 का गुना 3 से करेंगे 9 तिया 27 9 तिया कितना आ गया 27। ध्यान से देखें 29 गुना 4 करेंगे तो 29 चौका 116 और 54 और 27। प्रत्येक खंड से कितने अंक लेने प्रथम पक्ष को छोड़ दीजिए द्वितीय और तृतीय यानी मध्य खंड और तृतीय खंड से कितने कितने अंक लेने ये डिपेंड करेगा निकलम विधि में आधार पर। क्योंकि आपने गुना पढ़े तो वह भी आपने पढ़ा है कि निकलम विधि में आधार में जितनी शून्य होती हैं उतने ही अंक दाहिने पक्ष और मध्य पक्षों से लिए जाते हैं। तो निकलम विधि में आधार कितना 10.0 तो प्रत्येक खंड से कितने कितने अंक लेंगे एक एक अंक लेंगे। क्या लेंगे सबसे पहले 7 2 बचा 2 को 54 में जोड़ेंगे 2 और 54 कितने हो गए 56 56 के लिए आ गए 6 5 बचे 5 5 से इसमें जुड़ेगी तो 116 और 5 कितने हो गए 121। इस प्रकार से हम निकलम विधि से घन ज्ञात करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं घनफल विधि का। एक बार मैं पुनः बताऊंगा आपके लिए कि आपको नंबर 1 सूत्र को ये संख्या वाला सूत्र याद रखना है। संख्या का सूत्र होता है आधार इंटू उपाधान के प्लस विचलन प्लस विचलन। और आप संख्या का घन करोगे निकलम विधि से संख्या का घन करोगे तो आपको सूत्र याद रखना है उपादान के का स्क्वायर उपादान का स्क्वायर दूसरे कोष्टक में आएगा संख्या प्लस 2 गुना विचलन और एक दूसरे कोष्टक में आएंगे उपादान का आएगा एक तो और कोष्टक में आएगा 3 गुना विचलन का स्क्वायर 3 गुना विचलन का स्क्वायर और एक अंत में आएगा विचलन का क्यूब विचलन का क्यूब। जैसे हम कोई नया क्वेश्चन करते हैं एग्जांपल ले लिया हमने जैसे 106 कितना ले लिया 106। इसका हम क्या कर रहे हैं घन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको पहला सूत्र याद आना चाहिए कि 106 बराबर होगा आधार आधार कितना होगा 100 के लिए 100 इंटू उपादान 100 एकम 100 प्लस 6 106 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 एकम 100 प्लस 6 यानी 106। तो आप संख्या के सूत्र से इसकी तुलना कीजिए संख्या कितनी है 106
आधार कितना है 100, उपादान 1 और विचलन कितना हुआ 6। संख्या के घन का सूत्र आएंगे, यानी 106 का जब हम घन करेंगे तो हमें सूत्र याद रहना चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा घन में उपादान का स्क्वायर। उपादान कितना है, ये तो है आधार, ये है उपादान और ये है विचलन, तो उपादान का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन में संख्या प्लस 2 गुना विचलन, संख्या कितनी है 106 प्लस 2 गुना विचलन, 2 गुना विचलन कितना है 6 ऑब्लिक 3 गुना रहेगा उपादान, उपादान कितना है 1 कोष्टक 3 गुना विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 6, 3 गुना विचलन का स्क्वायर और अंत में आएगा विचलन का क्यूब, तो यानी 6 का क्यूब। हल करते हैं, 1 का वर्ग 1 कोष्टक 6 का गुना 2 से करेंगे 6 दूनी 12, 12 को 106 में जोड़ा तो 118 और 6 का वर्ग किया 36, 36 गुना 3 से किया 108, 108 गुना 1 से किया तो 108 और 6 का घन किया कितना है 216 बराबर 118 गुना 1 से किया तो 118 और 108 और 216। प्रत्येक मध्य और प्रत्येक घट से कितने कितने अंक लेने, तो ये डिपेंड करेगा आधार पर, किस पर डिपेंड करेगा आधार पर। और संख्या का जो सूत्र होता है उसमें पहला वाला क्या होता है आधार, तो संख्या का सूत्र ये वाला था, इसलिए पहला वाला क्या हुआ आधार। आधार कितना है 100 और 100 में जितनी शून्य होंगी उतने ही अंक दाहिने पक्ष और मध्य खंड से लिए जाते हैं। तो दाहिने पक्ष और मध्य खंड से कितने कितने अंक लेने हैं आधार पर डिपेंड करेगा। आधार में 2 जीरो हैं तो 2 2 अंक लेंगे, यहां से 216 में से क्या ले लिया 16, क्या बचा 2, 2 को अगले संख्या में ऐड करेंगे, 2 और 108 हो गए 110, 110 में से 2 अंक ले लेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 बचेगा, 1 को अगली संख्या में ऐड करेंगे 118 और 1 हो गए 119। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। सबसे पहले कितना लिया है 216 में से 16 को ले लिया, 2 को अगली संख्या में जोड़ा, ये हो गए 110, 110 में से 10 निकाल लिया, 1 बच गया, 1 को अगली संख्या में जोड़ा तो 119, ये अपना आंसर होगा। इस प्रकार से हम निकलक विधि से क्या करते हैं घन करते हैं। यहां से देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको घन समझ में आए होंगे। मान लीजिए हम कोई संख्या और अन्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम घन कर रहे हैं 18, या फिर कोई नई संख्या ले ली 18 का घन कर रहे हैं, मान कितने घन कर रहे हैं 18। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे, इस संख्या कितनी है 18 और संख्या का सूत्र होता है आधार इनटू उपादान अंक प्लस विचलन। आधार कितना है इसमें, संख्या कितनी है 18, आधार कितना है मान लीजिए आप 10 ले लिए, 10 इंटू उपादान के लिए मान लीजिए कितना ले लिया आपने 1 प्लस विचलन कितना ले लिया 8। हल करते हैं तो हमें सूत्र याद होना चाहिए, संख्या के घन का क्या याद होना चाहिए सूत्र। एक बार पुनः बता देता हूं, उपादान का स्क्वायर
संख्या प्लस दो गुना विचलन ऑब्लिक उपादान के दूसरे क्वेश्चन में आएगा 3 गुना विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। ध्यान से देखिए, उपादान आधार है 10, उपादान है 1, उपादान का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। दूसरे क्वेश्चन में संख्या कितनी है 18 प्लस 2 गुना विचलन कितना है 8 ऑब्लिक उपादान कितना है 1 कोष्टक 3 गुना विचलन का स्क्वायर 3 गुना विचलन का स्क्वायर। तो 3 गुना विचलन कितना है 8 का क्या करेंगे स्क्वायर, केवल 8 का स्क्वायर करना है, पूरे का स्क्वायर नहीं करना है, 8 का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब यानी 8 का क्यूब। 1 का वर्ग 1 8 दूनी 16 16 और 18 कितने हो गए 34 ऑब्लिक 8 का वर्ग 64 और 64 दिया हो गए 192 192 गुना 1 से करेंगे तो 192 आएगा ऑब्लिक 8 का घन करेंगे तो आएगा 512। आगे हल करते हैं 34 गुना 1 से क्या कितना आया 34 ऑब्लिक 192 ऑब्लिक 512 बराबर। ध्यान से देखिए, मैंने बताया था कि मध्यखंड और तृतीय खंड से कितने कितने अंक लेने डिपेंड करेगा अपने उपाधार अंक पर, सॉरी आधार पर। किस पर डिपेंड करेगा आधार पर। आधार में कितनी जीरो है 1 जीरो है तो एक अंक लेंगे। यहां से कितना ले लिया 2 ले लिया, क्या बचा 51 51 को अगली संख्या में जोड़ेंगे 192 92 में 51 जोड़ा कितने आ गए 243 कितने आ गए 243 243 में से एक अंक ले लिया कितना आया 3 बचा क्या 24 24 को अगली संख्या में जोड़ेंगे कितने में 34 में और 24 और 34 हो गए कितने 58। तो अपना आंसर आ गया 58 32। इस प्रकार से निकलन विधि से घन किए जाते हैं। इसके बाद जो अगली विधि है वो है अपनी उपसूत्र आनुरूपेण विधि। उपसूत्र आनुरूपेण विधि दूसरी विधि पढ़ते हैं हम लगभग की उपसूत्र आनुरूपेण विधि। उपसूत्र आनुरूपेण विधि। दोस्तों समय का अभाव होने के कारण अब हम इस विधि को और इससे अगली विधि के बारे में सूत्र देखा देखिए पूरी विधि के बारे में कल पढ़ेंगे। नमस्कार।